में इजलास जारी है और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। तो कभी इस पार्लियामेंट से हमला हुआ, तब भी 2014 थी, तब भी इस ऐवान में हम पार्लियामेंट को बचाने के लिए, इस मुकद्दस ऐवान को बचाने के लिए अपोजिशन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मिस्टर स्पीकर, उस वक्त भी मुझे बहुत बुरा भला कहा गया, मुझ पे ताने भी कसे गए, अपोजिशन को फ्रेंडली का ताना भी मिला, मगर हमने कभी भी उस तरफ तवज्जो नहीं दी। जाती तौर पे मुझे अटैक किए गए, मेरे जात पे, मेरे किरदार पे, मुझ पे हमले हुए, मगर मैंने उसके बावजूद भी बड़े सब्र से काम लेते हुए, शायद हमारे खून में ये चीज है जो हमें सब्र सिखाती है और झूठ से परहेज बताती है। ये हमारे सब्र का फल था कि हमने ओवर एक्ट नहीं किया। इसी जगह पे, इसी जगह से खड़े होके जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज। हमने इस ऐवान को अल्हम्दुलिल्लाह बचाया। और आज जब इस ऐवान के अंदर मुल्क के सरबराह, वजीर आजम जब ऐवान में आते हैं और लिखी हुई स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आपके पास यकीनन, क्योंकि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, वो कागजात दिए जाते हैं, स्पीच दी जाती है जिसमें मुकम्मल तफसील के साथ बात की जाती है, बताया जाता है, ट्रेल ऑफ द मनी का जो तरीकेकार है उसको बताया जाता है, जिसको मैं आपके सामने पढ़ूंगा भी, क्योंकि ये रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद उसी स्टेटमेंट को जिस वजह से मैंने और हमारी पार्टी ने यह प्रिविलेज मोशन मूव किया है रूल 95 के तहत। जी शाह साहब, ये जो मैं समझा आप कोई और बात कर रहे हैं, जो प्रिविलेज मोशन आपने मूव किया है ये सब जुडिस है, ये सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है, तो आप जनरल बात कीजिए। जनाब, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। जी है, बट आइन सुप्रीम है। वी शुड नॉट ट्राई एंड इन्फ्लुएंस द कोर्ट। स्पीकर, पार्लियामेंट सुप्रीम है। उस वक्त भी ये कहा जाता था कि ये कोर्टों में है, चल रहा है। जी, कोर्टें चल रही हैं, चलेंगी। हम कोर्ट में नहीं गए, हमने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटकाया। इट इज नॉट नेसेसरी कि इंडिविजुअल जाए। जी हाँ, अगर कोई भी जाए कोर्ट में केस हो तो सब जुडिस। अभी वो पोस्टपोन है, चीफ जस्टिस चले गए, मगर क्योंकि मेरे ऐवान का मसला है, मेरा ऐवान मुकद्दस है, अदलिया से ज्यादा मुकद्दस है, आला अदालत से ज्यादा मुकद्दस है, क्योंकि इस ऐवान के अंदर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की विल है। ये विल सारे अदारों से ऊपर है, सारे अदारों से अहमियत रखती है। इसलिए इस अदारे को जब बचाने की बात आती है तो मेरा फर्ज बनता है द लीडर ऑफ अपोजिशन के ये प्रिविलेज मोशन मूव करूं, क्योंकि कंट्राडिक्शन आई है और मैं कंट्राडिक्शन
आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जबर है। कोर्ट के मामलात को अवॉइड करें तो बेहतर है। कोर्ट का इशू ही नहीं है, दिस इज नॉट एन इशू ऑफ द कोर्ट। जी मैं if you're going to decide that's something different, but let me decide what my job is. Because neither be taken. मिस्टर स्पीकर, मैं वजह बता रहा हूं कि क्यों प्रिविलेज मोशन आया है। जी साद रफीक साहब, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात कर लें, आप पॉइंट। जी तशरीफ जी तशरीफ रखें प्लीज। नो क्रॉस टॉक। दस्ती साहब प्लीज। दस्ती साहब जी। शाह साहब। मिस्टर स्पीकर, मेरी कोशिश होगी कि किसी किरदार पे किसी की शख्सियत पे तानाज़नी न करूं। ये ऐवान मुझे ये इजाजत नहीं देता, मेरा अखलाक मुझे इजाजत नहीं देती, मेरी सियासत मुझे इजाजत नहीं देती किसी को कम करके अपने आप को ऊपर करूं। नहीं, हकायक पे बात करूंगा मैं, जो हकायक है। वज़ीर आज़म साहब ने यहां पे जो फरमाया, जो वर्बेटम है मेरे पास, दुबई के हुक्मरान शेख राशिदुल मखदूम मरहूम ने किया था फैक्ट्री का इफ्तिताह। उस वक्त मौजूदा रूलर के वालिद थे। मैं इस इफ्तिताह की यादगार तस्वीर आपको देता हूं। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्री, ये 4 या 5 तस्वीरें हैं और ये उसके मुतल्लिक है। ये फैक्ट्री अप्रैल 1980 में तकरीबन 30.37 मिलियन धर्म में, जनाब स्पीकर, यानी $9 मिलियन में फरोख्त हुई, बेच दी गई 1980 में। उस वक्त भी मेरी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। 1999 में वालिद मोहतरम ने अदम तहफ़्फ़ुज़ की कि जिस एहसास के तहत दुबई में सरमायाकारी की थी, 1999 में दुरुस्त साबित हुआ जब हमारे खानदान को कारोबार में एक बार फिर मफलूज कर दिया गया। दुबई की फैक्ट्री से हासिल होने वाली सरमाया ने भी मदद की। जिद्दा की यह फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी के वसी कतई अराजी देगर असासों समेत 64 मिलियन रियाल मीन $17 मिलियन में बेच दी, जिसके हवाले से तमाम रिकॉर्ड दस्तावेज मौजूद है। जनाब स्पीकर, इसके बाद ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर थी हाउस में थी। जी। इसके बाद कोर्ट में वज़ीर आज़म फरमाते हैं, शाह साहब ये तो सब जुडिस केस है, फिर वहीं हम आ जाएंगे। नहीं, कोर्ट में फरमाते हैं जी, खुद स्टेटमेंट देते हैं ना। वज़ीर आज़म की तकारीर से मुतल्लिक था, हवाले से दलाइल देते हुए वज़ीर आज़म की 22 अप्रैल 2016 की तकरीर के 3 हिस्से थे, जिनमें दुबई, जिद्दा, बरतानिया का जिक्र था। उसके वकील कहता है, जो ब्याफ मियां साहब, कहा कि सियासी लोग सियासी तकरीर करते हैं, वज़ीर आज़म का बयान सियासी था, अदालती नहीं, इसे अदालती शहादत के तौर पर न लिया जाए। मिस्टर स्पीकर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शरीफ के फर्जंद अर्जुमन, यकीनन उसके फर्जंद हैं, जन्म लिया, मगर एज ए वज़ीर आज़म वो जन्म लेते हैं पार्लियामेंट में, वो यहां की पैदावार है, पार्लियामेंट उनको इस जगह पे बिठाती है, पैदा करती है, पार्लियामेंट ने उसके वजूद को तस्लीम करवाया। वो पार्लियामेंट में ये बात कहना कि ये बात सियासी है और सियासी बातों को अदलिया के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्या सियासत झूठ है?
क्या सियासत झूठ का नाम है? मिस्टर स्पीकर, सियासत खिदमत है, सियासत इबादत है। यकीनन ये तस्वुर उन लोगों की पैदावार है जो सियासत को इस सोच से समझते हैं कि सियासत एक झूठ का नाम है। वो लोग हैं जो आमरियत की सोच रखते हैं, जो आमरियत को अपना महवर समझते हैं, जो डिक्टेटर होते हैं। ये उनकी सोच तो हो सकती है, मगर एक इलेक्टेड लोग, इलेक्टेड वजीर आजम, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसकी सोच और जिसकी सोचों का मजहर ये सियासत होती है, ये पार्लियामेंट होती है, अगर उसकी सोच में भी ये आए तो पार्लियामेंट में कहा गया लफ्ज झूठ पे मुबनी है। मैं समझता हूं इससे बढ़कर और ज्यादती नहीं हो सकती इस पार्लियामेंट के साथ। मिस्टर स्पीकर, इस ऐवान को आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें कि इस ऐवान को किस तरीके से चलाया गया, इस सिस्टम को, जमहूरी सिस्टम को कितनी मर्तबा डीरेल किया गया। अगर कोई आमिर कह दे, अगर ये कोई हमला आमिर करे तो हमें अफसोस नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि आमिरों के साथ तो हम माजी से लेके आज तक लड़ते आए हैं। जरूरत खून की पड़ी है, खून दिया है। जेलों में जाने की जरूरत पड़ी है तो जेलों में गए हैं। रोडों पे निकलने की जरूरत पड़ी है, रोडों पे हैं। गोलियां खाने की जरूरत हुई तो गोलियां खाई हैं हमने, मगर इस ऐवान को, इस ऐवान के तकद्दुस को कभी पामाल होने नहीं दिया। 100 बातें होती हैं, कैबिनेट का वजीर बोल दे तकलीफ नहीं होगी, एमएनए बोल दे तकलीफ नहीं होगी, मगर इस ऐवान का लीडर ऑफ द हाउस, जो सारी पाकिस्तान की कौम को लीड करता है, इस ऐवान की तर्जमानी करता है, उनकी तरफ से अगर ये बात आ जाए कि ऐवान के अंदर बात करने की अहमियत नहीं है, तो फिर हमने इतनी बड़ी कुर्बानियां क्यों दी? फिर ये मुल्क के लोग, क्योंकि हाकमियत अल्लाह की होती है मिस्टर स्पीकर, अल्लाह ताला अपने बंदों के मार्फत हाकिम बनाता है, और वो जो हाकिम बनता है वो अवाम का ताबे होता है। मगर जब वो हुक्मरान अवाम को धोखा दे, अवाम से झूठ बोले, वो क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। साद रफीक साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं लेता हूं, वो कर लें, मगर जो वो बात कर रहे हैं, जहां वो सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहां आप थोड़ा प्लीज अवॉइड कीजिएगा। जी शाह साहब। मिस्टर स्पीकर, मैं तारीखी हकायक पे जरूर जाऊंगा, बैठ के सोचने की जरूरत है। ये दौलत, ये सुल्तनतें सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, चली जाएंगी। एक नाम रहता है, या शहंशाह हो, कोई पता नहीं है कि आज शहंशाह किधर है। शहंशाह ईरान को दूसरी सदियों में क्यों जाए, माजी में क्यों जाए, सिकंदर का नाम क्यों लूं मैं? आपके सामने है, बड़े बड़े शहंशाह थे,
बादशाह थे, कहां गया इराक का, कहां गया शहनशाह ईरान, कहां गया लिबिया का, किधर गए शहनशाह। ये सब कुछ छोड़ के चले जाना पड़ता है, सबको जाना पड़ता है। ये दौलत, ये सुल्तनतें काम नहीं आती, मोहताज होता है इंसान 4 लोगों के कंधे का। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि सबसे बड़ा खसारे में इंसान है। क्या खसारा है? यही है ना कि सब कुछ होते हुए भी मोहताज है, पड़ा हुआ है। तो ये दौलत का नाम काम आएगा, जो खिदमत कर जाएंगे वो काम आएगी, जो अदारे बना के जाएंगे वो काम आएंगे। आज क्या सोच हो रही है, क्या डिबेट हो रही है? अल्लाह की कसम स्पीकर साहब, तकलीफ हो रही है। ये चीजें सुन सुन के परेशानी आ रही है कि जी अब तो क्या है, अब तो जी चीफ जस्टिस भी अपना आ रहा है। ओ तौबा, ये आप नहीं कहते होंगे, लोगों में डिस्कशन हो रही है, अब क्या होगा? मेरा ख्याल है ये हम नहीं कहें कि चीफ जस्टिस, मगर मैं हमारा ये नहीं कह सकता। मैं लोगों की सोचें बता रहा हूं कि हमने सियासत को किस टर्न पे ले गए हैं। शाह साहब, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहने दें। जुडिशरी को हम कंफ्यूज ना करें, भी तशरीफ रखें। मैं किसी के ऊपर ये नहीं कहता कि हुकूमत ये कहती है, मैं ये नहीं कहता कि चीफ जस्टिस ये कहता है, नहीं, कभी नहीं। मगर लोगों की सोचों में ये चीजें आती जा रही हैं अनफॉर्चुनेटली। क्यों जनाब? अब ये नहीं, चीफ आ गए। ये शाह साहब, ये जो आपने कहा कि चीफ जस्टिस हमारा आ रहा है, मिस्टर स्पीकर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, पूरी पार्लियामेंट का है, सब है, पूरे मुल्क का है, नए आने वाला अदालत का है। मगर हम उनको कंट्रोवर्शियल ना बनाए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो लोगों की सोच है उसको छोड़ें, आप ना ये बात कीजिए, जो सोच है छोड़ दें। मैंने न कोई ऐसी बात की है जो स्पंज करे। मैं कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बड़े ऑनरेबल हैं, एहतराम के लायक हैं, इज्जत के लायक हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये होगा। मैं उसके ऊपर कोई उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं हूं, मगर मैं लोगों की इस मुआशरे में जो ये तरीका चल पड़ा है, ये खतरनाक बात है। मैं उसकी तरफ निशानदेही कर रहा हूं एक सियासतदान की हैसियत से। ये मुल्क कौम के लिए खतरनाक है। ये सोचें नहीं आनी चाहिए। अदारे इंडिपेंडेंट होते हैं, अदलिया इंडिपेंडेंट होगी इंशाअल्लाह। मैं अदलिया के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, न किसी और अदारे के ऊपर। मेरी कहने की बात है कि किस किस के मुंह को लगाम देंगे, किस किस के मुंह को बंद करेंगे आप। हमें इस सोच को मजम्मत करनी चाहिए। जी, थैंक यू। इस सोच को मजम्मत, मगर ये पैदा क्यों होती है? क्या चीजें हैं? हमें मिलकर मजम्मत करनी चाहिए। आप रोक नहीं सकते, मैं रोक नहीं सकता। ये पैदा क्यों होती है? इनको रोकना चाहिए। और कैसे रोकेंगे? हम अपने एक्ट से रोकेंगे, अपने एक्ट से रोकेंगे, अपने तरीके से रोकेंगे, अपने अमल से रोकेंगे, अपने बातों से रोक सकते हैं। और वो अमल और तरीका और अपना सिस्टम जो हमारा है, इसके तरीके से रोक सकते हैं। मगर जब हम यहाँ एक बात करेंगे, वहाँ दूसरी बात करेंगे, तो ये लोगों की ज़ुबानों पे चौमगोइयाँ होती हैं। ये पाकिस्तान हम सबका है। जनाब स्पीकर जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज। किस किस का नाम दिलवाओ? किस किस का नाम लोगे? जी शाह साहब, एड्रेस द चेयर। इसका मतलब मेरी बात में फिर वजन आ गया। जो मेरे भाई ने अभी कहा, ख्वाजा साहब थैंक यू वेरी मच, इसका मतलब यही है। अगर वो मतलब है तो फिर क्यों मेरे चीफ जस्टिस को कंट्रोवर्शियल बनाते हो? आपने तो अभी कहा, ये बात करने की क्या जरूरत है कि वो ऐसा था तो ये भी है, तो हमारा भी होगा। ये कोई बात है? आपको ये बात छेड़नी नहीं चाहिए। ये सोच आपके जहन में भी आ गई।
ख्वाजा साहब तेरे जैसे आदमी के सोच में आ गई, इसका मतलब है दाल में काला होगा, उनके काल में नहीं होगा तो आपके होगा। क्या करते हो? यही बातें कल मीडिया लग जाएगी। जी शाह साहब, एक इंडिपेंडेंट जज है, मैं जानता हूं उसको, काफी अच्छे से जानता हूं, और यकीनन वो इंडिपेंडेंट होगा, और आप उस पर कंट्रोवर्शियल बनाए। आप जैसा धीरज आदमी कभी कभी जोश में ये नहीं सोचना चाहिए। जी शाह साहब। मिस्टर स्पीकर, एक मैं बात आपको बता दूं, कौमें तोबों से तबाह नहीं होती। एटम बम भी लग जाए ना, कौमें जिंदा हो जाती है। एटम बम भी लगा देना कौमें, जापान का मिसाल है, एटम बम लगा फिर भी वो रिवाइव कर गए। लोग, मुल्क तबाह हो गए फिर भी रिवाइव कर गए। मगर जिस वक्त झूठ आता है, झूठ कौमों को तबाह कर देता है, कौमें तबाह हो जाती है झूठ से। एक झूठ दूसरा झूठ को सच साबित नहीं कर सकता। जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। झूठ एक लानत है, चाहे वो खुर्शीद शाह बोले कि चाहे वो कोई और बोले, झूठ लानत होती है, झूठ कौमों को तबाह करती है, और वो भी मुकद्दस ऐवान में। मुझे पता है आपके आर्गुमेंट होंगे, बहुत अच्छे आर्गुमेंट होंगे, मगर उस पब्लिक को कौन से आर्गुमेंट से तसला दोगे? अपने आप को दे सकते हो, अपने दिलों को राजी कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट्स का अदालत फैसला करेगी शाह साहब, आर्ग्यूमेंट्स का अदालत फैसला करेगी। मैं, वो तो दूर की बात है, इनके अपने आर्गुमेंट, मेरे दोस्तों के, मेरे भाइयों के, मेरे साथियों के, हम तो साथ रहे हैं। इनको भी रोकूंगा, तहरीकों में साथ रहे हैं, इनको भी रोकूंगा, बादशाह में साथ रहे हैं। जितना भी इनकी अक्सरियत थी, जितनी भी अक्सरियत थी, पिछले धरने में साथ रहे हैं। दीवार के आगे में था, ये पीछे थे। कल भी, आज भी, जब मेरी तारीख देख ले मिस्टर स्पीकर, कि जब मुझे 2014 में बुरा कहा गया, जब मेरे दोस्त पार्लियामेंट में वापस आए, तो मैंने स्टैंड किया, आपको याद होगा, नोटिस भी मिले हैं मुझे, तो नहीं इनको आने दिया जाए। वहां भी मैं था, उस वक्त भी मैं था, आज भी मैं हूं, कि मेरी पार्लियामेंट पे हमला हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर से हमला हुआ है। मिस्टर स्पीकर, ये जी शाह साहब कितनी देर है, इसके बाद मैंने उनको भी माइक देना है। हाँ आएगा, पहले मैं उनको भी दूंगा, सिर्फ आपका नहीं है। जी हाँ, जी शाह साहब। मिस्टर स्पीकर, एक मैं माफी के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े प्यार के साथ अपने मोहतरम दोस्तों के सामने, एक वक्त था कि पाकिस्तान के वजीर आजम के पीछे गल्फ के रियासत के हुक्मरान पीछे चलते थे, पीछे छुपते थे। आज एक वक्त है कि पाकिस्तान का वजीर आजम छोटी सी रियासत के एक शहजादे के खत के पीछे छुपते हैं। क्या ये पाकिस्तान? आप अपने दिल पे, आप जब खुद बैठे होंगे तो कहते होंगे यार ये ज्यादती हुई है। किसने ज्यादती करवाई है? वो मेरे एक दोस्त के दोस्त है जिसने शायद ये ज्यादती करवाई हो। मैं नहीं समझता कि कोई सियासतदान या सियासी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह इजहार ख्याल कर रहे थे और इस वक्त अजान हुई है, जिसकी वजह से वक्फा आया है। खुर्शीद शाह का अपने खिताब में, अपने इजहार ख्याल में कहना था चीफ जस्टिस के हवाले से कि चीफ जस्टिस को मुतनाज़ ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों के जहनों में ये सोच पैदा हो रही है कि चीफ जस्टिस शायद हुकूमत का है, जिस पर स्पीकर का कहना था कि उनको मुतनाज़ ना बनाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो कहा गया कि जो उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था वो सियासी बयान था, तो वो इंतहाई अफसोसनाक है। में रखें, सच्चाई को रखें,
बाकी फैसला करना तो अवाम का काम है। ये फैसला तो इस मुल्क का अवाम करेगा। हम लड़खप भी जाए कुछ नहीं करेंगे। अल्टीमेटली फैसला हम चाहते भी ये हैं कि फैसला इस मुल्क का अवाम करे, कोई और ना करे। हमारी सियासत यह है कि इस मुल्क में जमहूरियत कायम रहे, इस मुल्क की पार्लियामेंट कायम रहे। इस पार्लियामेंट को हमने जिस सोचों और उमंगों के साथ बनाया है उसको हम कायम रखें। इसको रेत का ढेला न बनाएं, रेत की तरह कमजोर न बनाएं कि जो आए लात लगा के गिरा के हमारे अमल की वजह से, हमारी अकल की वजह से, हमारी फहम की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से, हमारी नालायकियों की वजह से, हमारी जिद की वजह से, हमारे झूठ की वजह से हमें एक गिरोंद की तरह, रेत के गिरोंद की तरह तोड़ के चलते जाएं और फिर हम जमा होते हैं उसके तिंक के तिंकों को बनाने के लिए। मिस्टर स्पीकर, हम तो वो लोग हैं जो जमहूरियत के लिए दुश्मनियां भुला देते हैं। बिल्कुल आज सही कहते हैं कि दुबई दुबई दुबई, बिल्कुल सही है, सही कहते हैं, कोई गलत नहीं कहते आप। मगर वो दुबई वाला बंदा जब आपके जेल में था, जुबान काटी गई और बीबी की जमीन तंग की गई, बीबी मुल्क से जाना पड़ा और अदलिया से आपने सजा दिलवाई, जज साहबान घर चले गए, आपकी हुकूमत चली गई, बुरा वक्त आप पे आया, पीपुल्स पार्टी ने आपका हाथ थाम लिया, पीपुल्स पार्टी ने आपके साथ रही, ARD बनी, आवाजें उठी मियां नवाज शरीफ के हक में और एक डिक्टेटर से जंग शुरू हुई। आप चले गए, आसिफ अली जरदारी जेल काटता रहा। हमने माजी को भुला दिया। क्यों भुलाया? उसका रीजन क्या था भुलाने का? उसकी वजह क्या थी? क्या हमें इक़्तिदार में आना था? क्या हम इक़्तिदार चाहते थे? परवेज मुशर्रफ पे दबाव डाल के हम इक़्तिदार लेना चाहते थे? नहीं, हम एक साथ इसलिए हुए थे कि डिक्टेटर ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, चाहे उसने रॉन्ग और राइट जमहूरियत की मजाक की, जमहूरियत की तबाश उड़ाई, जेलों में डाला, मगर हम कहते थे कि इस आमरीत से ज्यादा हमने उस वक्त भी साथ दिया। हमने ये नहीं सोचा कि छोड़ो जी मियां साहब को भी सजा भुगतने दो, नहीं, हमने इसलिए किया, ये हमने इसलिए किया, पीपुल्स पार्टी ने इसलिए किया क्योंकि पीपुल्स पार्टी आवाम से किए हुए वायदे पे आज भी कायम है। आवाम से क्या वायदा है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, और जब ताकत का सरचश्मा आवाम है तो ताकत का सारे अदारों की ताकत का सरचश्मा ये पार्लियामेंट अदारे को हर चीज को भुला के आगे बढ़े हैं। और आज हमें यहां पहुंचना पड़ता है कि जिस अदारे में के लिए इतने जिसके लिए मरे थे वो वुजू करते हुए रह गए, जिनके लिए ये सब कुछ किया वो पार्लियामेंट के लिए कहते हैं कि ये तो सियासी बयान था, ये तो इसका हिस्सा नहीं बन सकता। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि ये वकील था, और वकील कोई, मैं समझता हूं ये यहां पे सीनियर वकील है, कोई क्लाइंट का वकील होता है वो खुद नहीं बोलता, वो क्लाइंट की जुबान बोलता है, जो क्लाइंट उनको जवाब देता है, जो कहता है, जो समझाता है। जनाब ये फैसला करना है आपको, करना क्या है हमें? हमारी ये पार्लियामेंट जो बड़ी कांटों से गुजरते हुए बनी है, हमें इसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करने देंगे। इसमें तो फैसला आपको खुद करना चाहिए कि आया जो पार्लियामेंट में बात की है वो सही है। सही है तो आके बोल दो कि ये मेरी बात सही है, जो सुप्रीम कोर्ट में बात की है वो गलत है, वकील ने खुद की है, मैंने नहीं की है। मगर क्योंकि
इतने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, उसकी तरदीद नहीं आई है। तो सोच में यही आता है कि ये बात तो की गई है, ये तो सच है जो कोर्ट में बोला गया, ये तो हकीकत है जो कोर्ट में कहा गया है, ये तो सच्चाई है जो कोर्ट में बोली गई है, ये तो सही हकीकत है कि यहां पे जो बोला गया वो हकीकत नहीं थी, वो बनी हुई सोचों की, उस गलीज सोच की सोच है कि सियासत झूठ होता है, जो सियासत झूठ नहीं होती। सियासत में तो हम गरीबों के पास जाते हैं, नारे लगाते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं, गरीबों के लिए दिल तड़पता है, जूते उनके पाँव में नहीं होते, कपड़े उनके सर बदन पे नहीं होते, उनके लिए रोते हैं, वोट लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वोट लेते हैं, वजीर आजम बन जाते हैं, लीडर बन जाते हैं, अपोजिशन लीडर बन जाते हैं, पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं, बस ठीक है। फिर गरीब जाने, गरीब का काम जाने, इंशाल्लाह 5 साल आएंगे, फिर गरीब का दुख लेते हुए, मातम करते हुए हम पहुंचते हैं। सबसे बड़े खसारे में तो पीपुल्स पार्टी और मैं हूं, जो दोनों तरफ से गालियां खाता हूं। कोई कहता है फ्रेंडली अपोजिशन है, कोई कहता है कि जी पता नहीं क्या हो गया इसको, हम पे हमला कर रहा है। मगर मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है अल्लाह की जात की, जिसने बनाया है, जो दिलों के अंदर के हकीकत को जानता है, जिनको गैब का इल्म है, वही जानता होगा मुझे, मेरी पार्टी को, मुझे कि मैं क्या सच हूं क्या झूठ हूं। मैं, हां, हकीकत यह है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं इस मुल्क का, जिसने कोड़ों की सजाएं भी भुगती, जिसने जेलें भी देखी। ये किस लिए कभी सोच भी नहीं थी कि इस ऐवान में मैं आ सकता हूं। जब हम, मिस्टर स्पीकर, मैं आपको, हमने क्या क्या जमहूरियत के लिए नहीं खोया है। 1978 में, 1979 में अक्टूबर में मेरी मां की लाश पड़ी है, मेरी बीवी अपनी हॉस्पिटल में है, और पुलिस के साथ में सेंट्रल जेल सक्खर में जा रहा हूं। ये चीजों से गुजरकर हम यहां पहुंचे हैं। हम उस ग्रास रूट के हैं, तब हमारा दिल रोता है, तब हमारा दिल चीखता है, तब हम चीखते हैं। आपको एहसास न हो, शायद ऐवान के लोगों को एहसास न हो। 6 मरतबा इस ऐवान में आया हूं, मुझे एहसास है कि ये ऐवान कैसे बने, कैसे टूटे, किस तरीके से शब खून मारा गया, किस तरीके से हमें लड़ाया गया, किस तरीके से रात के अंधेरों में बातें होती थी, किस तरीके से डील्स बनती थी, किस तरीके से मुल्क का प्रेसिडेंट पार्टियों से राब्ते करता था। आओ मेरे पास, क्यों 18वीं तरमीम आई, क्यों 52 को खत्म किया। यही रीजन था कि हम उन डिक्टेटर जो दहशतगर्द के रूप में पार्लियामेंट पे शब खून मारते हैं, उनके खिलाफ हमने 18वीं तरमीम बनाई। इसलिए नहीं बनाई कि इस पार्लियामेंट में आके हम झूठ बोलें अपने आप को बचाने के लिए। नहीं जी, नहीं, इसलिए नहीं। ये सच्चाई नहीं है, ये कौम से सच्चाई नहीं है, ये अवाम से सच्चाई नहीं है, ये मोहसनों से अवाम हमारी मोहसन है। अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया, बड़ी तकलीफों के बाद दिया। मुझे याद है वो आपकी तकलीफें, मुझे वो बातें याद है नवीद और मुझे, जब मियाँ साहब से हमारी बातें होती थी लंदन में, जब गपें होती थी, कचहरियां होती थी, डिक्टेटर के खिलाफ बातें होती थी, हमें आगे क्या करना है, ये गलती नहीं दोहरानी, ये बातें होती थी। आपको पता है, डार साहब को स्पेशली पता है किस तरीके से सियासतदानों ने बैठ के बातें की। अब हम उसी नहज पे चल पड़े हैं। फिर जनाब आओ, हकीकत को सच कहो, झूठ को झूठ बोलो, गलती को गलती कहो। गलती हो गई है तो माफ कर दे, हाँ को माफ कर दे, कि सिर्फ एक मरतबा कहो कि गलती हो गई है, को मुझे माफ करे, आइंदा न करूंगा, को माफ कर देगी आपको। कहें तो सही, क्या बोलूं, क्या सर पीटूं। ठीक, सच ये है जो दिल से बोला है, और सच बोलते रहेंगे, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से,
गालियां आती जाएं, नाम लगते जाएं, कोई फिक्र नहीं। फकीर लोग हैं, चलते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, आवाज कसते रहेंगे। जी साद रफीक साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तशरीफ रखें, ये प्रिविलेज मोशन नहीं था, ये मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया था। अब मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर उनका करूं? नहीं, मैंने तो वो रिजेक्ट कर दिया पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी शाह साहब, नहीं, उनको भी राइट है बात करने का। ये सिर्फ गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता, दोनों साइडों का होता है। तशरीफ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है। जी साद रफीक साहब, जितना मर्जी शोर मचाएं। जी हम अपने एक सेकंड। जी लीडर ऑफ द साहब, एक सेकंड। जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, शाह साहब, नहीं आप एक दफा अगर इधर से कोई बोलेगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे तो उधर से भी बोलेगी। जी हाँ, नहीं मैं नहीं मानता। जी शाह साहब, जी शाह साहब, शाह महमूद साहब, जी मिस्टर स्पीकर, जी ठीक, जी शाह साहब, मिस्टर स्पीकर, क्योंकि जी मिस्टर स्पीकर, मैंने ये जितनी बातें की है, जी मैंने जी जी शाह साहब, जी तशरीफ रखें। जी शाह साहब, मैंने मिस्टर स्पीकर, एक मिनट जी शाह मिस्टर साहब, स्पीकर, जो मैंने बात की है उसकी एंड ये है कि जो हमने प्रिविलेज मोशन मूव किया है, मुझे इजाजत दी जाए तो वो प्रिविलेज मोशन मूव। शाह साहब, इसको मैंने चेंबर में मैंने रूलिंग दे दी है कि ये सब्जुडिस केस है, इसको प्रिविलेज मोशन रेफर नहीं किया जाए। स्पीकर, ये बहुत बड़ी जाति होगी, ये प्रेजुडिस नहीं है, ये नहीं है जी, ये हकीकत पे मुबनी है, ये हकीकत पे मुबनी है, नहीं शाह ये साहब, सच्चाई पे मुबनी है। मैंने भी रूल्स ये देखे हैं, प्रिविलेज मोशन है, मैंने भी ये इसलिए है कि नहीं। दो एक ही शख्स की जी एक ही शख्स के दो बातें हैं, एक ही शख्स है। शाह साहब, वज़ीर केस आज़म सब्जुडिस है। की जो स्टेटमेंट जहाँ है, जुडिशरी में स्टेटमेंट दूसरी है। केस तो ये है सब्जुडिस है। गलत बयानी